तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम एक नया चैप्टर जिसका नाम है सदिश बीजगणित स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए फिर शुरू करते हैं। हम्म तो आज हम पढ़ेंगे कुछ आधारभूत संकल्पनाएं, स्थिति सदिश जिन्हें हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, दिक् कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन और कुछ सदिशों के प्रकार जिन्हें हम टाइप्स ऑफ वेक्टर बोलते हैं। हाँ, तो कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। कुछ इससे पहले कि मैं आपको ये पढ़ाऊं, आपको ये तो पता होगा कि सदिश क्या होता है। अगर नहीं पता तो चलिए पता करते हैं। सदिश सदिश जैसे आपने अदिश के बारे में पढ़ा होगा कि अदिश मतलब कोई भी नंबर, संख्या वगैरह, जैसे कि 1, 2, 3। इसके लिए राइटिंग के लिए माफ करना, अच्छी नहीं है लेकिन काम चला लेते हैं। हाँ, तो कोई भी संख्या जिसका परिमाण होता है वह अदिश कहलाता है। ऐसे ही जब हम सदिश की बात करते हैं तो सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं सदिश कहलाती है। ध्यान दीजिए कि एक दृष्टि रेखाखंड सदिश होता है। सदिश को, जैसे कि अभी हमने पता किया कि परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो सदिश कुछ इस प्रकार से, एक इसको ऐसे ये देख लीजिए आप कि ऐसे तीर सा खींच के और जहां पे उसकी दिशा होती है वहां हम उसे ऐसे दिखाते हैं। इसे हम सदिश बोलते हैं। जैसे इसकी दिशा ये है तो ये उसका परिमाण हो गया, ये जो उसकी लंबाई है ये उसका परिमाण हो गया और ये उसकी दिशा हो गई। ऐसे ही ये उसका परिमाण और ये उसकी दिशा। और सदिश को हम कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है, समझ आ गया हो। हाँ, तो वह बिंदु ए जहां से सदिश ए बी प्रारंभ होता है प्रारंभिक बिंदु कहलाता है, और वह बिंदु बी जहां पर सदिश ए बी समाप्त होता है अंतिम बिंदु कहलाता है। कहने का मतलब बिल्कुल सीधा सा है कि अगर एक सदिश है तो जो यहाँ से, जब वो यहाँ से शुरू होगा, उसकी प्रारंभिक बिंदु मान लीजिए ए है, यहाँ से अगर वो शुरू होगी और ये बी यहाँ पे अगर वो खत्म होगी, तो इसको ए बी को हम सदिश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सदिश। तो किसी सदिश के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी सदिश का परिमाण अथवा लंबाई कहलाता है। ये मैंने अभी आपको बताया कि इस प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच में जो लंबाई होती है, ये जो लंबाई होती है इसे हम उसका परिमाण बोलते हैं। ठीक है। हाँ, और इसे ए बी अथवा ए के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। और किसी भी सदिश, मान लीजिए सदिश का नाम ए बी है, जैसे कि अभी बताया, तो ए बी सदिश का अगर हम परिमाण की बात करेंगे तो हम उसे इस प्रकार से दर्शाते हैं। ऐसे, इस प्रकार से। हम्म तीर का निशान सदिश की दिशा की निर्दिष्ट करता है। ठीक है, मतलब अगर तीर का निशान यहाँ है तो उसकी दिशा इधर है, अगर तीर का निशान इधर है तो उसकी दिशा ये है सदिश की। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। तो थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ, तो अब हम बात करेंगे स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर की। तो सदिश ओपी जिसमें ओ और पी क्रमशः प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु है, ओ के सापेक्ष बिंदु पी का सदिश सदिश कहलाता है। मतलब परिभाषा छोड़ो, ऐसे ही समझाता हूँ। जैसे ये आपको दिख रहा हो कि ये ओ है जहां से सब कुछ स्टार्ट हुआ है, ये वाई अक्ष है ये वाला, और ये जेड अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। ये अक्ष हमने इसलिए बताए हैं ताकि हम सदिश की स्थिति कहाँ पर है ये पता कर पाए। मान लेते हैं कि ये यहाँ उसका यहाँ प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, तो ये ओपी एक सदिश हो गया। तो अब हमें पता करना है कि इसकी स्थिति कहाँ है। तो ये एक्स वाई और जेड से हम पता करेंगे। एक्स मतलब वो एक्स से कितनी दूरी पे है, वाई मतलब ये वाई से कितनी दूरी पे है, और जेड ये जेड अक्ष से कितनी दूरी पे है। यहाँ अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं कुछ ऐसे समझाता हूँ, एक सेकेंड। हम्म हम्म, तो मानते हैं ये हो गया हमारा जेड अक्ष, ये हो गया वाई, और ये यहाँ पे हो गया कुछ एक्स। दिख रहा है? ये हो गया जेड, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स। और अब अगर हम ओपी की बात करें जो हमारा सदिश है, वो कुछ ऐसा आएगा। कैसा? ऐसा। हम्म तीनों अक्ष से, एक सेकेंड, हम्म ऐसा, ये देखिए आप, ये तीनों अक्ष से हटके है। तो ये समझ आ गया होगा। ऐसे ही यहाँ पे, जैसे हमने अभी ओपी की है, यहाँ पे उन्होंने अलग अलग प्रकार के सदिश दर्शाए हुए कि इनकी स्थिति कहाँ है, तो इसको हम स्थिति सदिश बोलते हैं। तो लगता है आपको समझ तो आ ही गया हो, वरना हम फिर से देखेंगे अभी। अब दिक् कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन हम किन्हें बोलते हैं? देखिए,
जैसे मैंने अभी जस्ट अभी आपको बताया कि ये इन्हें अगर हम सच में देखें तो कैसे लगते हैं, एक बार फिर देख लीजिए। हाँ, तो ये हो गया जेड अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, और ये हो गया हमारा ओपी सदिश। हो गया, ये हो गया ओपी सदिश। तो अब ये देखिए, ये हमारा ओपी सदिश है। अब ये हम कोण की बात करेंगे कि ये है अल्फा कोण। अल्फा कोण किसके, सदिश और एक्स अक्ष के बीच में ये जो कोण है इसे हम अल्फा कहेंगे। और सदिश और बी, सदिश और वाई अक्ष के बीच, वाई कौन सा, ये वाला, सदिश और वाई अक्ष के बीच में जो कोण है उसे हम बीटा कहेंगे। और जो सदिश और जेड के बीच में कोण है उसे हम गामा कहेंगे। ठीक है, तो ये रहा अल्फा बीटा गामा, समझ आया। ये ऐसे में बहुत मुश्किल लग रहा होगा लेकिन इतना है नहीं। ये हमने अभी बनाए थे, ये हो गया अक्ष, ये हो गया सदिश, और ये हो गया कोण अल्फा बीटा और गामा। और अभी हमने ओपी सदिश को आर आर से दर्शाया हुआ है। ठीक है, हाँ। तो एक बिंदु पी एक्स वाई जेड का स्थिति सदिश ओपी अथवा आर लीजिए जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। सदिश आर द्वारा एक्स वाई एवं जेड अक्ष की धनात्मक दिशाओं के साथ बनाए गए क्रमशः कोण अल्फा बीटा और गामा दिशा कोण कहलाते हैं। समझ आया अल्फा बीटा और गामा क्या है। यहाँ आप देखिए कि ये अल्फा है, अल्फा ये एक त्रिकोण बना रहे हैं यहाँ पे, ओ ए पी, ये एक त्रिकोण बना रहे हैं, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। देखिए दिखाते हैं। तो ये देखिए, हमने अल्फा बीटा और गामा से कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकाला। तो यहाँ देखिए, कॉस अल्फा, अल्फा, कॉस का क्या होता है, कॉस मतलब आधार बटा कर्ण, यही होता है ना कॉस। तो कॉस अल्फा जब हमने निकाला तो ये आया आधार और ये आया कर्ण, आया। तो क्या आया, एक्स बटा आर। जब हमने ऐसे ही कॉस बीटा निकाला तो वह आया गामा बटा आर, आया गावनी वाई बटा आर। ठीक है, हाँ। और जब हमने कॉस गामा निकाला तो वह आया जेड बटा आर, आधार बटा कर्ण। ठीक है, और हमने कॉस, एक सेकंड, और हमने कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा को एल एम और एन से दर्शाया हुआ। इन्हीं को हम दिक कोसाइन या डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, एल एम एन इन्हीं को बोलते हैं। अब यहाँ पे एक टिप्पणी लिखी हुई है कि हम नोट कर सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू वन, मतलब एल की घात 2 प्लस एम की घात 2 प्लस एन की घात 2 इक्वल्स टू वन। मतलब इन सब का जब हम इन डायरेक्शन को, इन दिक कोसाइंस का स्क्वायर करके सम करेंगे तो वह एक आता है। परंतु सामान्यतः ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वन नहीं होता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अभी आपको इस पार्ट में नहीं पढ़ाए हैं, वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन ये ए स्क्वायर, ए बी और सी, ए बी सी जो है वो दिक कोसाइन नहीं है, वो दिक रेशियोज है, वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। हाँ, तो अब इतना किया है तो अब सदिशों के प्रकार के बारे में भी पढ़ते हैं। सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। और सदिश कई प्रकार के होते हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि शून्य सदिश जिसे हम जीरो या नल वेक्टर बोलते हैं। चलिए तो पढ़ते हैं। एक सदिश जिसका प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु समाप्ति होते हैं शून्य सदिश कहलाता है। समझ नहीं आया, कुछ नहीं, यहाँ बिल्कुल सीधी सी बात कर रहे हैं कि एक सदिश जो जहां से प्रारंभ होता है वहीं खत्म हो जाए तो हम उसे शून्य सदिश कहते हैं। जैसे वो यहाँ से शुरू हुआ यहीं खत्म हो गया, हो गया, तो क्या हुआ, इसका परिमाण तो है नहीं, लंबाई तो इसकी कुछ है नहीं, तो इसका परिमाण नहीं है, और अगर इसका परिमाण नहीं है तो यह शून्य सदिश कहलाएगा और इसे शून्य के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। शून्य सदिश को कोई निश्चित दिशा प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि इसका परिमाण शून्य है। जब इसका परिमाण ही शून्य है तो हम उसे दिशा कहाँ से देंगे, इसलिए इसका परिमाण शून्य है तो इसकी दिशा भी नहीं होती। अथवा विकल्पता, इसको कोई भी दिशा धारण किए हुए माना जा सकता है। अब उसका परिमाण तो है नहीं तो हम उसे कोई भी दिशा दे देते हैं कि ये कोई भी अपने हिसाब से। सदिश ए बी बी शून्य सदिश को निरूपित करते हैं। अब ये देखिए, उसने बोला ए और बी बी, ए मतलब कि मान लीजिए एक पॉइंट, एक एक बिंदु है ए, अब यहीं से वो प्रारंभ हो रहा सदिश और यहीं खत्म हो जा रहा, मतलब उसका परिमाण है नहीं। तभी इनने बोला उस सदिश को हम ए बोल सकते हैं, बी बी, और कोई बोले सी सी तो हम सी सी भी बोल सकते हैं।
समझ आए? इसे हम शून्य सदिश बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मात्रिक सदिश यूनिट वेक्टर की। एक सदिश जिसका परिमाण एक अथवा एक इकाई है मात्रिक सदिश कहलाता है। ये देखिए, अभी हमने पढ़ा जिसका परिमाण शून्य है उसे हम शून्य सदिश बोलते हैं। वैसे ही जिसका परिमाण एक है, एक एक और कुछ नहीं, एक है, उसे हम मात्रिक सदिश बोलते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण सिर्फ एक है उसे हम मात्रिक सदिश या यूनिट वेक्टर बोलते हैं। किसी दिए हुए सदिश एक ही दिशा में मात्रिक सदिश को एक ऐप से निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है, तो जिसका परिमाण नहीं हो, जिसका परिमाण सिर्फ एक हो, उसे हम मात्रिक सदिश कहते हैं और इसे हम एक ऐप से निर्दिष्ट किया जाता है। हाँ, जब इसका परिमाण एक है तो सोचो इसका प्रयोग क्या होता होगा। इसका प्रयोग सिर्फ किसी चीज को दिशा देने के लिए होता है। ठीक है, परिमाण से हमारा मतलब नहीं रहता, हमारा मतलब उसकी दिशा से है, इसलिए हम उसे एक ऐप से बताते हैं। अब हम बात करेंगे सह आदिम सदिश की, को इनिशियल वेक्टर्स। हाँ, तो दो अथवा अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु है सह आदिम सदिश कहलाते हैं। समझ आया? एक बार फिर से पढ़ते हैं। दो अथवा अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु है सह आदिम सदिश कहलाते हैं। मतलब दिखाता हूँ। तो दिख रहा है? हाँ, मान लीजिए ये एक सदिश है और ये एक सदिश है। ठीक है, ये दोनों एक ही दिशा में हैं। अब ये देखिए, इसकी प्रारंभिक बिंदु ये है और इसका भी प्रारंभिक बिंदु ये है। तो ये देखिए है। अब ये सदिश भी यहीं से शुरू हुआ और ये वाला सदिश भी यहीं से शुरू हुआ, तो हम इन्हें सह-अदिम सदिश बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी प्रारंभिक बिंदु एक ही है। समझ आया? इन्हें हम सह-अदिम सदिश आदिम सदिश बोलते हैं, को इनिशियल फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो दो अथवा अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु है सह-अदिम सदिश कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे सरीख सदिश की, कोलिनियर वेक्टर्स की। तो सरीख सदिश क्या होते हैं? दो अथवा अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर हैं तो वे सरेख सदिश कहलाते हैं। समझ आया? कि दो दो सदिश जो कि एक ही रेखा के समांतर हैं वह सरेख सदिश कहलाते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये वाला सदिश और ये सदिश है। अब ये भी इसी इधर ही जा रहा है और ये भी इधर ही जा रहा है, दोनों की दिशा बिल्कुल एक ही है। हाँ, तो इन्हें हम सरेख सदिश बोलेंगे। ठीक है, इनके परिमाण से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें अभी सिर्फ इनकी दिशा देखी कि ये और ये एक ही रेखा से हैं, तो हम इन्हें सरेख सदिश बोलेंगे। ठीक है, एक ही रेखा के समांतर है। ठीक है, समझ आया? दिख रहा है ना? ठीक। अब हम बात करेंगे समान सदिश इक्वल वेक्टर्स की। हाँ, तो दो सदिश ए तथा बी समान सदिश कहलाते हैं यदि उनके परिमाण एवं दिशा समान है। इनका ए इक्वल्स टू बी के रूप में लिखा जाता है। ये देखें, अभी हमने सरेख सदिश बोले जिनकी दिशा बिल्कुल सेम है। अब हम समान सदिश की बात करेंगे। समान सदिश क्या होते हैं? तो मानिए ये है एक सदिश, मान लीजिए ए है और यह दूसरा सदिश जो कि बी है। अब इनकी दिशा बिल्कुल एक ही है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। अब बात करेंगे, पहले वाले सरेख सदिश में हमने परिमाण की बात नहीं की थी, यहाँ हम परिमाण की बात करेंगे कि इसका परिमाण मान लीजिए इतना है और इसको देखिए ये भी लगभग लगभग उतना ही है, इतना ही है। हाँ, ये देखिए, तो अब इनका परिमाण एक ही है, इनका परिमाण भी एक है और इनकी दिशा भी एक है। तो जब कोई सदिश, दो सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों ही एक होती हैं तब हम उन्हें समान सदिश कहते हैं। समझ आया? देखिए फिर से। हाँ, और जब उनके परिमाण और दिशा एक ही होती हैं तो हम उन्हें ए इक्वल्स टू बी के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, समझ आया? अभी तक कुछ ऐसा जो नहीं आया हो, एक बार फिर से देखिए। शून्य सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है, मात्रिक सदिश जिसका परिमाण एक होता है, और सह आदिम सदिश जिनकी प्रारंभिक बिंदु एक ही होती है। और जब हम सरीख सदिश की बात करेंगे जो एक ही रेखा के समांतर हैं उन्हें हम सरीख सदिश बोलते हैं। और समान सदिश में दिशा और परिमाण दोनों ही एक होते हैं। ठीक है, और इनको हम ए इक्वल्स टू बी के रूप में लिखा जाता है। तो आगे देखते हैं। हाँ, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अ, अगली क्लास में हम ऋणात्मक सदिश, ये भी सदिश का एक भाग है, और कुछ उदाहरण करेंगे, क्योंकि मैथ्स में जब तक हम अ, अभ्यास ना करें तब तक हमें मैथ नहीं आती। मैं आपको कितना भी पढ़ा दूं लेकिन नहीं आएगा जब तक हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ उदाहरण, एक दो तीन कुछ उदाहरण करेंगे और उसके बाद हम सदिशों का योगफल, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बाकी हम अगली कक्षा में मिलते हैं।